नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज फिर से कंप्यूटर की क्लासेस आपके सामने लेके आया हूँ। पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में बात की थी। नंबर सिस्टम, कंप्यूटर के नंबर सिस्टम, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ठीक है। उसके बाद उसकी कन्वर्जन देखी। उसके बाद एक आध कोई क्वेश्चन देखे थे, तो थोड़ा सा ना एक बार मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा रिवाइज, थोड़ा सा जो कि हम हमेशा क्लास में करते रहते हैं, रिवाइज करके उसके बाद एक दो क्वेश्चन देखते हैं। फिर मैंने कहा था कि इस क्लास के लिए कि इंटरनेट आज हम लोग बात करेंगे। वैसे बेसिकली इंटरनेट नेटवर्किंग का पार्ट है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे इंटरनेट में कौन कौन सी टर्म्स है, क्या क्या है। फुल फॉर्म इंटरनेट से बहुत बनती है, कौन कौन सी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी देख लेंगे, ठीक है। लेकिन आज थोड़ा सा रिवीजन नंबर सिस्टम का देखते हैं। कंप्यूटर के नंबर सिस्टम में भाई कौन कौन सा है, थोड़ा सा देख लेते हैं, क्वेश्चन भी देख लेंगे एक आध। तो कंप्यूटर नंबर सिस्टम, कंप्यूटर का नंबर सिस्टम थोड़ा सा रिवीजन है। रिवीजन में बार बार कराता हूँ। नंबर सिस्टम याद करेंगे भाई, बताएंगे, ठीक है। बाइनरी ऐसे लिख दे रहा हूं थोड़ा सा रिवीजन के लिए। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ठीक बात है। ये हो गया ना, ठीक है। चार प्रकार के नंबर है, नंबर सिस्टम है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बाइनरी में कौन कौन से नंबर आते हैं? तो बाइनरी में नंबर आते हैं 0 और 1। कौन से आते हैं? 0 और 1 नंबर आते हैं। डेसिमल में आते हैं 0 to 9, ठीक। ऑक्टल में 8, 0 to 7 नंबर आते हैं। हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक 16 नंबर आते हैं। जितने नंबर आते हैं उतने इसका बेस लगा देते हैं। बेस थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं 5-10 मिनट का, वो मेरी आदत है रिवाइज कराना। बार बार कहता हूं, अब आप लोग भी रिवाइज करो भैया, ठीक है। बाइनरी में 2 नंबर हो गए, तो इसका बेस क्या हो गया? बाइनरी का हो गया बेस 2। डेसिमल का, डेसिमल का बेस हो गया, डेसिमल का बेस हो गया 10। 0 से 9 कितने नंबर हो गए? 10। ऑक्टल का 0 से 7 कितने नंबर हो गए? 8। तो ऑक्टल का बेस हो गया 8। हेक्साडेसिमल का, हेक्साडेसिमल का बेस क्या हो गया? 0 से 15 तक 16। तो ये बेस हो गया, ठीक बात होगी, सही है। बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये कंप्यूटर के नंबर सिस्टम है, ठीक बात हो गई। कितने कितने नंबर आते हैं ये इसमें है। कन्वर्जन हम लोग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी कहने का मतलब है, अगर हमारे पास नंबर लिखा हुआ है 112, क्या नंबर लिखा है? 112, ठीक है ना। 112 क्लियर नहीं हो रहा शायद बोर्ड पे, ये शायद क्लियर नहीं हो रहा, इसी से लिखते हैं। हमारे पास नंबर है 112, दिख रहा है 112, ये क्लियर है 112, ठीक। इसका बेस क्या है? 10। हमें पता है डेसिमल में 0 से 9 तक नंबर होते हैं। एक चीज हेक्सा में भी बताई थी, इसको टिक करके रखते हैं। देखो रिवीजन चल रही है, 5-10 मिनट की रिवीजन करेंगे, थोड़े क्वेश्चन कर लेंगे अभी इस क्लास में, टुकड़ों में करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरनेट कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक। तो ये हो गया 112। बेस कितना है इसका? बेस है इसका 10। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर आते हैं 0 से 9 के बीच में। ये हो गया डेसिमल। कन्वर्ट कर दो जरा इसको, डेसिमल को कन्वर्ट कर दो बाइनरी में। तो बाइनरी का बेस क्या है? 2। 2 क्यों है? 2 नंबर आते हैं इसमें 0 और 1। कंप्यूटर सी लैंग्वेज को तो समझता है, 0 1। अब इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो 112 को। किससे करना है भैया? 2 से करना है, ठीक है। 2 से क्यों करना है? बेस 2 है, 2 से करो। 2 5 जा 10, कितना बचा? 1। इसको दे दिया 12। 2 6 जा 12, 56 बार। 2 से करो। 2 2 जा 4, 1 बची 16। 2 8 जा 16, 2 से करो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये करते करते ना जो रिमाइंडर बचे वो लिखते रहना, ठीक बात हो गई। जो रिमाइंडर बचे वो लिखते रहना। 2 से किया 56, रिमाइंडर 0, कुछ भी नहीं बचा, पूरा चला गया। 2 से किया 28, कुछ भी नहीं बचा, 0। 2 से किया 14, कुछ भी नहीं बचा, 0। 2 से किया 7, कुछ भी नहीं बचा, 0। 2 से किया 3, 2 3 6, 1 बचा। 2 से किया 1, दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ आ रहा है, स्क्रीन पर आ रहा है। तो ये हो गया। अब पता है क्या है गलती क्या होती है? कई लोग क्या गलती करते हैं? गलती ये करते हैं, यहीं से शुरू कर देते हैं। लिखेंगे तो नीचे से ही ऊपर, ये भी लेंगे, बात समझ आई? इसको भी लेंगे तो नीचे से लेके ऊपर तक जाएंगे एरो। तो नंबर क्या हुआ? 1 1 0 0 0 0 और बेस हो गया इसका 2। देखो कितना रिवीजन करा रहा हूं यार, आप खुद देख रहे हैं मेहनत है कि नहीं है। अब आप लोगों को मेहनत करनी है, बार बार रिपीट में वही करूंगा नहीं,
क्योंकि आप इतने सिंसियर हो चुके हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी क्या निकालना है, तैयारी बहुत लोग करते हैं, डिफरेंस यही होता है, ठीक है ना, बात समझ आती है, ये होता है। तो ये हो गया, कन्वर्जन हो गया, डेसिमल नंबर हो गया, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा तो अच्छा रहता है, इस तरह से हो गया, ठीक ना। ज्यादातर एसएससी का फेवरेट जो पोर्शन है ना, कहाँ से क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है, वो इन्हीं दोनों का पूछता है, इंपॉर्टेंट है ये, इन्हीं दोनों का पूछता है वो, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। किन दोनों का करता है, डेसिमल से बाइनरी, ठीक ना, डेसिमल से बाइनरी। तो ये हो गया हमारा, ठीक ना, ये हो गया। अब बहुत ज्यादा आगे अगर एसएससी में जाएंगे ना, बहुत ज्यादा आगे जाएंगे तो वैसे इतना तो वो नहीं आएगा, कंप्यूटर साइंस में पंडिताई नहीं करनी है हम लोगों कि भाई ये क्या होता है, ऐसे क्यों होता है, ये क्यों है ना। बेसिकली हमें समझना है जो जो एसएससी में आएगा वो कवर करते जाना है, एक स्टेप से ऊपर भी चले जाएंगे कोई बात नहीं, ठीक है ना। रिवीजन करना है, अच्छे से नंबर लाने हैं, इसको देखेंगे भैया, ठीक। ये तो हो गया डेसिमल से बाइनरी। चेक करेंगे क्या 112 है, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है, 0 1 2 3 4 और 5, देखो लिख दो इसको, लिख ध्यान से देखना, देखो 1 से शुरू, प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया होगा, पिछली क्लास में बताया था, प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, 0 की जगह 1 नहीं है, प्लेस वैल्यू 0 से शुरू है, क्योंकि कंप्यूटर कहां से होता है, कल भी मैंने यहां लिख दिया था बड़ा से, 0, आर्यभट्ट ने किसकी खोज की थी, 0 की, 0 लिख दो बड़ा सा भैया। कंप्यूटर में स्टार्ट 0 से होगा, 1 से नहीं होगा। देखो बाइनरी कहां से स्टार्ट है, 0 1, डेसिमल 0 से, ऑक्टल 0 से, हेक्सा 0 से, 1 से काउंटिंग स्टार्ट नहीं है, यानी कंप्यूटर होल नंबर से लेता है, ठीक है ना, ये हो गया। तो इस हिसाब से इसकी प्लेस वैल्यू 1 ना होके 0, इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 5, समझ रहे, ये हो गया, ठीक है ना, इस तरह से है, ठीक। तो ये हो गया, तो हमने कन्वर्ट कर लिया इसको, प्लेस वैल्यू भी दिखा दी इसकी, डेसिमल से बाइनरी, ठीक है, डेसिमल से ऑक्टल, फिर इसको क्या करेंगे 8 से डिवाइड कर देंगे, उस हिसाब से कर लेना, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको लिख देना, आंसर आ जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक है, इस तरह से हो गया। तो क्या होगा इसमें, चेंज कर लेना इसको, समझ आ गया ना क्या है, तो डेसिमल से बाइनरी है, बेस 2 है तो, ठीक। अभी कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लेंगे, बात समझ आ गई है, डेसिमल से बाइनरी है ये। अब क्या कहते हैं, डेसिमल से ऑक्टल, किससे है, डेसिमल से ऑक्टल, तो क्या होगा 112, क्लियर नहीं होगा ये 112, 112 को डिवाइड करो किससे, 112 को डिवाइड करो 8 से, 8 की टेबल में कितने पे आता है, आराम से कर लेते टुकड़ों से, 8 1 जा 8, क्या बचा 3, 32, 8 4 जा 32, पूरा चला गया, रिमाइंडर 0, 8 से करो, 8 1 जा 8, रिमाइंडर 6, बस रुक जाओ, क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं ना 8 से, ये क्या कर रहे हैं 8 किसका, ऑक्टल का, तो फिर क्या बना रहे हैं, डेसिमल से क्या कर रहे हैं, ऑक्टल, ठीक है। यहां से ऐसे लिख लो नीचे से ऊपर, पहले ये, फिर ये, फिर ये, और बेस क्या लगा दोगे इसका 8, बेस से ही पहचान में आएगा वो नंबर कौन सा है, अगर बेस 2 बाइनरी, अगर बेस 10 डेसिमल, अगर बेस 8 ऑक्टल, अगर बेस 16 हेक्साडेसिमल, बात में आ गई, इस तरह से है। तो ये हो गया भैया ऑक्टल। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, हेक्साडेसिमल यहां कर देते हैं, नंबर एक ही लो ताकि पता लग जाए, 112 को किससे करना है, बेस क्या है इसका 16, अब 16 से करो किससे जाएगा, 16 7 जा कितना होता है भैया 112, पूरा चला गया 0, ठीक है। अब किससे, अभी तक ये जाएगा ही नहीं, 16 से छोटा है तो नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे कर लो यहाँ, मतलब इसको पहले लिखो, इसको ये लिखो, और बेस क्या लगा दो 16, ये हो गया। तो ये क्या हो गया, हेक्सा में हो गया, डेसिमल नंबर किस में हो गया, हेक्सा में हो गया जाकर। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है, इस तरह से मैं कह रहा हूँ आपसे। दोबारा देखो रिवीजन है, कितने अच्छे से रिवाइज करा रहे हैं, जैसे स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल के वैसे, लेकिन कोई बात नहीं, नंबर पूरे आने चाहिए, टारगेट हमें याद रखना चाहिए, ये है। तो समझ में आ रहा है, ये हो गया, तो नंबर ही पता लग गए कौन कौन से किस किस में है, ठीक है। नंबर के साथ साथ हमें क्या पता लगा भैया, हमें ये पता लगा कि कन्वर्जन कैसे होता है, हमें क्या पता लगा, कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक, डेसिमल बाइनरी ये वगैरह हो गया। अब थोड़े बहुत इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं,
थोड़े बहुत इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं भाई, क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसके अंदर। ठीक बात हो गई, समझ में आ गया ना। ये है नंबर कैसे पहचानोगे कौन सा है, ऑक्टल है, बाइनरी है या क्या है, कैसे पहचानोगे नंबर क्या है। नंबर कैसे पहचानेंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे उसका बेस। क्या देखेंगे, उसका बेस। सबसे पहले आप उसका बेस देखेंगे, ठीक है। बेस देख के पहचानेंगे वो नंबर कौन सा है। जैसे मैं कहूं, क्वेश्चन लिख के, क्वेश्चन लिखे पहला 11000002 रिप्रेजेंट नंबर। ठीक है, ठीक, रिप्रेजेंट नंबर लिख दिया। ऑप्शन पहला बाइनरी, ठीक, डेसिमल, ठीक है, ऑक्टल, ठीक है, और हेक्साडेसिमल। अभी हेक्साडेसिमल में अभी जो रफ किया उसमें टिक बनाया था ना, मैंने कहा था एक चीज बताऊंगा, हेक्साडेसिमल अभी बताएंगे इसमें। देखो यार सिंपल सी बात है, एक तो बेस देख लो, बेस 2 है बाइनरी, बेस 10 है डेसिमल, बेस 8 है ऑक्टल, बेस 16 है हेक्साडेसिमल। इसके अलावा भी तो एक चीज है ना, क्या है, बाइनरी में तो 2 ही नंबर दिखेंगे 0 और 1। बेस भूल जाओ, चलो हटाओ उसको भी, बेस को हटाओ, बेस ना लिखाओ। क्या नंबर दिख रहा है, 10, रिपीट हो कितनी भी बार हो होगा 0 और 1 ही। 0 1 दिख रहा है, 0 1 क्या होता है, बाइनरी, बिना बेस के भी हो गया। आंसर क्या आ गया, बाइनरी। यानी बाइनरी में 2 ही नंबर दिखेंगे। कौन से 2 नंबर दिखेंगे, 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। बाइनरी में 2 ही नंबर दिखेंगे 0 और 1, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक बात हो गई। डेसिमल में 0 से 9 तक नंबर दिखेंगे, ठीक है, डेसिमल में 0 से 9 तक नंबर दिखेंगे। अब जैसे ये रहा, क्या लिखा है 112, बेस देख लेते हैं, चलो ये है रिप्रेजेंट्स नंबर। ये लो जी, 112 की बेस 10 रिप्रेजेंट नंबर, ये किसको करता है, देखो फिर दोबारा वही क्वेश्चन, वैसे ही शुरुआत से वेरी फर्स्ट क्लास से जो आइडिया है, ये इससे इंटरकनेक्ट है और ये इससे कनेक्ट है, याद हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वही डालेंगे, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। बाइनरी, ठीक ना, डेसिमल, तीसरा ऑक्टल, और चौथा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल, चौथा हेक्साडेसिमल। ठीक, क्लियर है। कौन से नंबर दिख रहे हैं, 1100, नहीं 10 नहीं है, 2 भी आ गया, आगे तक आ सकता है, काउंटिंग आगे चली गई, 1 to 9 है, सॉरी 0 to 9 है, बेस 10 है, बेस 10 भूल जाओ, 0 to 9 नंबर है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेसिमल। दोनों तरह से बता दिया। सबसे पहले तो बेस पहचानो, बेस 2 बाइनरी, बेस 10 डेसिमल, ठीक ना, बेस 8 ऑक्टल, बेस 16 हेक्साडेसिमल, बेस 10 है, डेसिमल है भैया। फिर भी 0 to 9 नंबर भी है, 2 आगे, आगे 3 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आपका तीसरा क्वेश्चन ये है, ऐसे है, ठीक है, रिप्रेजेंट्स नंबर, क्या नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक दिख रहा है ना बोर्ड पे, हाँ, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। ठीक, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। बेस क्या है, 8। सबसे आसान तरीका बताया, बेस देख लो, आ सकता है एसएससी में, बिल्कुल चांस है इसके। ठीक है, बेस भी नहीं देखना ना, नंबर देखो क्या लिखे हैं, 0 to 8 नंबर है ना, 9 नहीं दिख रहा है, 0 से 8 जो नंबर आएंगे, सॉरी 0 से 7 जो आएंगे, सॉरी बेस 8 है, 0 से 7 करेंगे तो काउंटिंग में 8 होते हैं, 0 से 7 जो नंबर आएंगे, आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, 7 तक काउंटिंग चल रही है, तो क्या होंगे वो, काउंटिंग में 8 है, नंबर 7 तक है 0 से, तो क्या हो गया, ऑक्टल। ये हो गया ऑक्टल, ठीक है ना, ये डेसिमल था, ठीक है, ये बाइनरी था। बात में आ गई, क्वेश्चन भी हो गया। हेक्सा का भी देख लेते हैं भैया, हेक्सा क्या देख लेते हैं,
हेक्सा का। हेक्सा 0 से 15 तक नंबर होंगे, बेस 16 होगा। देखो ये हो गया रिप्रेजेंट्स नंबर, किसको रिप्रेजेंट करता है नंबर? बाइनरी, ठीक, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। 160 का बेस 16, कुछ नहीं है तो बेस पे चले जाओ, बेस पे देखना है बस, नंबर कुछ भी हो लिख दो, ठीक है ना। ऐसे तो कुछ देखना ही नहीं है, 2 है बाइनरी, 10 है डेसिमल, 8 है ऑक्टल, 16 है हेक्साडेसिमल, ठीक है, ये रहा। लेकिन और थॉट अगर करनी हो तो ये 0 से 15 के बीच में नंबर होंगे, ठीक। अब मैंने वो टिक किया था पिछला, देखो रिवीजन चल रही है, कितने अच्छे से रिवीजन करा रहा हूँ यार। पिछला मैंने क्या करा था, हेक्साडेसिमल का, ठीक। हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है। ये होता है ए, बी, सी, डी, ई, एफ, याद रखना हेक्साडेसिमल में। यानी 9 तक तो काउंटिंग 0 से 9 तो वही है, क्योंकि 0 से 9 तो स्टैंडर्ड नंबर है कंप्यूटर में। स्टैंडर्ड नंबर मतलब कोई भी काउंटिंग शुरू होगी, मैंने बता दिया ऊपर लिखा हुआ है, 0 से शुरू होगी, कोई भी काउंटिंग होगी 0 से शुरू होगी, और कहाँ तक जाएगी, 9 तक। नॉर्मल काउंटिंग जो होगी 0 से 9 तक जाएगी। बाकी ए बी सी डी ई एफ ये इस तरह से चल रहा है, 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस तरह से, ठीक है ना। इसको अल्फाबेट में दिखा दिया है कैपिटल में। तो यहाँ तक बात हुई, तो ये हो गया भैया, ठीक। इसके क्वेश्चंस भी हो गए, नंबर सिस्टम था, नंबर सिस्टम के बारे में बात की। जल्दी से एक दो क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, फिर इंटरनेट शुरू करेंगे। क्या करेंगे, इंटरनेट शुरू करेंगे एक दो क्वेश्चन पूछने के बाद। ये समझ में आ गया, ठीक। एक बार जल्दी से रैपिड फायर राउंड हटा रहा हूँ इसको। बेस 2, बेस 2 क्या हुआ, बाइनरी। बेस 10 क्या हुआ, जी हाँ डेसिमल। बेस 8 ऑक्टल। बेस 16 हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन 10 to 15, काउंटिंग जो है 10 से 15 वो ए टू ई जा, सॉरी एफ जाता है, ए टू एफ जाएगा। 10, 11, 12, 13, 14, 15 ए टू एफ गया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक ना, ये हो गया। तो इस तरह से होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट, इज इट ओके टू यू और नॉट? जी हाँ, होना भी चाहिए ओके, इतने रिवीजन के बाद भी ओके नहीं है तो क्या कह सकते हैं, ठीक ना। स्टे मोटिवेटेड, बी मोटिवेटेड टू परफॉर्म योर टास्क, टू क्रैक दिस एग्जाम, ओके। हमेशा याद रखो, बी मोटिवेटेड रहना है ये एग्जाम क्रैक करने के लिए। हमेशा तो मोटिवेशन नहीं आता है, लेकिन जब मोटिवेशन टूटे तो कुछ ऐसी चीजें करो जिससे मोटिवेशन आए ना। वो कुछ भी हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, तो इस तरह से है, फ्लो नहीं टूटना चाहिए। तो देखो ये हो गया नंबर सिस्टम का काम खत्म भैया, है ना, ये हो गया। मेरे को जरा बता देना थोड़ा सा रिवीजन ही कर रहे थे, चलो आज रिवीजन में निकालते हैं थोड़ा सा और, 10 मिनट और रिवीजन में। सेव और सेव एज में क्या अंतर था, सेव और सेव एज क्या अंतर था भैया, सेव और सेव एज में, सेव सेव एज में क्या अंतर था, ठीक है ना, बताओ। और डॉट डीओसी इसका मतलब क्या है, मैंने एक फाइल बनाई है डॉट डीओ, अनुराग, अनुराग डॉट डीओसी, और एक मैंने फाइल बनाई है अनुराग डॉट एक्सएलएस, और एक मैंने फाइल बनाई है अनुराग डॉट पीपीटी, ठीक है। इसका क्या मतलब है, क्या मतलब इसमें चेंजेस है, क्या है, सॉरी चेंजेस कह रहा हूँ, क्या मतलब इसका दर्शा रहा है, क्या कहना चाह रहा है। ये किसकी फाइल है, ये किसकी फाइल है, ये किसकी फाइल है। अब व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटलुक, क्वेश्चन ही है आया हुआ है। या देखो ऐसे कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लैंग्वेज क्या था भैया टू मर्ज, मर्ज मतलब होता है ज्वाइन करना, डॉक्यूमेंट को ज्वाइन कर देना। टू मर्ज सो मैनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ
वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यू यूज, आप यूज करोगे, यू यूज टू मेल इट। ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट है जो वर्ड में बने, एक्सेल में बने, पावर पॉइंट बने, किसी एक में ही बने हो सकते हैं, बहुत सारे में बने हो सकते हैं। उसको मर्ज करके मेल करना है, मेल मतलब ईमेल, शॉर्ट में मेल लिख दिया, मेल करना है। तो आप कौन सा यूज करेंगे इसमें से? ठीक है ना, यूज टू मर्ज इट, विच एप्लीकेशन, विच एप्लीकेशन यू यूज, आप कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? पहला विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर, क्या विंडोज एक्सप्लोरर करेंगे? देखते हैं आगे। ठीक है, एमएस पेंट, ठीक है, एमएस पेंट, एमएस आउटलुक, चौथा नन। अब नन बड़ा खतरनाक होता है, पता क्यों? इसकी वजह से तीनों देखने पड़ते हैं, तीनों की नॉलेज होनी चाहिए। बाई चांस कोई एक हुआ, हमने नन लगा दिया तो क्या होगा? दिक्कत हो जाएगी। तो मर्ज, टू मर्ज सो मेनी डॉक्यूमेंट्स ऑफ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट यू यूज टू मेल इट व्हेन, विच एप्लीकेशन यू यूज, कौन सी एप्लीकेशन आप यूज करेंगे टू मर्ज इट? ठीक है, कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे? ठीक है ना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट वर्ड्स में है, एक्सेल में है, पावर पॉइंट में है, उसको मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करने के बाद उसको मेल कर रहे हैं। ठीक है, मेल कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, तो कौन सी एप्लीकेशन यूज करेंगे आप? विंडोज एक्सप्लोरर। ठीक, आप लोगों से जवाब एमएस पेंट, एमएस आउटलुक या नन। देखो पेंट तो यूज होगा नहीं, ये तो इलॉजिकल है कि भैया ये तो ऑप्शन ही पहले हटा दो, क्योंकि पेंट में तो ड्राइंग होती है ना, मेल कैसे करोगे उसमें? होने को वो भी मेल हो सकता है पेंट का भी, लेकिन पेंट के थ्रू मेल नहीं करते, तो ये तो ऑप्शन हटाओ, इसको तो क्या कर दो, इसको हटा दो पहले, ये ऑप्शन कट हो गया, पहली कट हो गया, ये नहीं होगा। विंडोज एक्सप्लोरर, विंडोज एक्सप्लोरर में क्या होता है? विंडोज एक्सप्लोरर में विंडोज के बारे में, जैसे माई डॉक्यूमेंट में क्या है, ठीक है, माई फाइल्स, माई गैलरीज, ये सब क्या है वो आता है, तो ये भी ऑप्शन कट हो गया, ये भी ऑप्शन कट हो गया। ठीक है, नन पे बाद में जाना, पहले तीसरा देख लो, कंफर्म कर लो है कि नहीं है। मैंने बताया था बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनने के बाद हमें बाहर किसी को भेजना है कि भाई देखो कैसा बना है। ठीक है, क्या बोला मैंने? बाहर भेजना है, बाहर भेजना है, ठीक है ना, चलो भेजना नहीं, बाहर देखने के लिए भेजना है, देखने के लिए भेजना है, ठीक है ना, भेजना है। हमने अपने पास तो बना लिया, ऐसा दिख रहा है, अब हमें कहना है भाई हमने ये बना लिया है वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की, एक्सेल की, आप देखो कैसा बना है, तो उसके लिए मेल करना पड़ेगा। तो क्योंकि पूरा कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट का है तो एमएस तो है ही, एमएस लिखो, एमएस फंक्शन तो है ही, माइक्रोसॉफ्ट। बाहर भेजने के लिए, बाहर की मीनिंग आउट, और देखने का लुक, क्या आया? बाहर के लिए आउट, देखने के लिए लुक, तो क्या ऑप्शन यूज हो गया? एमएस आउटलुक, कि भाई बाहर भेजने देखो जरा कैसा है, क्या ऑप्शन आ गया? अरे ऑप्शन क्या आ गया? एमएस आउटलुक, ये आंसर आ गया आपका, ऑप्शन ये वाला हो गया, एमएस आउटलुक। ठीक ना, ये हो गया, बात समझ आई है? ये रिवीजन भी चल रही है, क्वेश्चन भी हो रहे हैं जबरदस्त। ठीक ना, ये हो गया। तो एमएस आउटलुक, बाहर के लिए आउट, देखने के लिए लुक, एमएस आउटलुक हमने अपने सिस्टम पे ये बनाया है, वर्ड की फाइल, पावर पॉइंट की फाइल, एक्सेल की फाइल, आप देखो कैसा बना है, तो एमएस आउटलुक। ठीक बात हो गई। सेव और सेव एज में अंतर होता है, जवाब आपसे भी आना चाहिए था। सेव और सेव एज में अंतर होता है कि सेव जो होता है ना, सेम फाइल में, सेम फाइल में, सेम लोकेशन पर सेव कर देता है, सेव करता है। ठीक है ना, हमने कोई फाइल खोली हुई है, ठीक ना, जैसे मान लो कुछ भी लिखा हुआ है इसमें, द इंडिया, हमने उसमें बीच में लगा दिया ग्रेट, कि हम ग्रेट लगाना भूल गए थे, द ग्रेट इंडिया, और उसको सेव किया ना, तो जो फाइल जहां बनी हुई थी उसी में चेंजेस हो जाएगा, नई फाइल नहीं बनेगी सेव होके। बात समझ आ रही है? ये रहा, एक बार और ध्यान से देख लेना। सेव, सी ड्राइव में इंडिया नाम की फाइल है, क्या फाइल है?
इंडिया नाम की फाइल है। हमने उसको ओपन किया, सी ड्राइव में है, हमने उसको ओपन किया, उसमें लिखा हुआ था कुछ भी लिखा है, जैसे मान लो उसमें लिखा है इंडिया, क्या लिखा है, इंडिया। हमने उसके आगे ना इंडिया के आगे लगा दिया ग्रेट, क्या लगा दिया, ग्रेट। इंडिया के आगे में क्या लगा दिया, ग्रेट, ग्रेट इंडिया लगा दिया और उसको सेव किया। तो अब फाइल में क्या लिखा हुआ है, ग्रेट इंडिया है कहाँ अभी भी, वो सी ड्राइव में ही है। नहीं समझ में आया, ये है, समझ में आ गया होगा। सी ड्राइव में फाइल थी इंडिया नाम से, ठीक। एक्सटेंशन कौन सी है वो बाद में देखेंगे, यहाँ पे तक इंडिया नाम की फाइल है, किसी में बनी हो, एक्सेल में बनी हो, वर्ड में बनी हो, पावर पॉइंट में बनी हो, हमें उससे मतलब नहीं। हमें यह है कि भाई इंडिया नाम की फाइल बनी है सी ड्राइव में, हमने उस फाइल को खोला, ओपन किया, उसमें इंडिया के आगे ग्रेट लगा दिया, ग्रेट इंडिया, और उसको कर दिया सेव। तो अब क्या उसमें लिखा हुआ है, ग्रेट इंडिया, और है कहाँ, सी ड्राइव में ही फाइल है, ये हो गया, सी ड्राइव में ही फाइल है, ठीक बात हो गई। अच्छा, सेव एज क्या होगा, सेव एज क्या होगा, फाइल न्यू कंटेंट जो हमने लिखा है, न्यू कंटेंट के साथ अलग लोकेशन पर सेव होगी, अलग लोकेशन पर सेव होगी, ठीक है, दिख रहा है ना वहां से, अब दिख रहा होगा, हाँ। अब फाइल न्यू कंटेंट के साथ अलग लोकेशन पर सेव होगी फाइल, कैसे, चलो ये ले लेते हैं, सी ड्राइव की फाइल है, ठीक है ना, सी ड्राइव की फाइल है, यहां तक तो हमने कर लिया था। अब क्या फाइल में आ गया, ग्रेट इंडिया, सेव करने के बाद अब हम इसको ग्रेट इंडिया कंट्री और लिख दिया हमने खोल के इसको, कंट्री, क्या लिखा, कंट्री। फाइल हमने ओपन करी सी ड्राइव में जाकर इंडिया नाम की, उसमें अभी लिखा हुआ था ग्रेट इंडिया, हमने उसमें कंट्री और लिख दिया, और हम गए फाइल मेन्यू में सेव एज पर, कहाँ गए, सेव एज पर। अब हम जब सेव एज कर रहे हैं ना, तो वो नई विंडो खोल के देगा ऐसे, कि आपको सेव एज कहाँ करना है, आपको सेव एज कहाँ करना है, ऑप्शन आ जाएंगे, डेस्कटॉप पर करना है ना, सी में करना है, ठीक है, माई कंप्यूटर में, ठीक है, सॉरी माई डॉक्यूमेंट में करना है, वो करके यहाँ नाम आएगा, ठीक है, और सेव आएगा, तो यहाँ नाम डाल के सेव कर दोगे, दूसरी लोकेशन पे चली जाएगी अब, ठीक है ना, दूसरी लोकेशन पे, ये तो बनी रहेगी, दूसरी लोकेशन पे नई फाइल चली जाएगी, कौन सी, जिसमें क्या लिखा होगा, ग्रेट इंडिया कंट्री, ये लिखा होगा, समझ में आया, ये है। तो सेव का मतलब क्या होता है, सेम फाइल में सेम लोकेशन पर जो चेंज कर रहे हैं वो चला जाएगा, सेव हो जाएगा सेम लोकेशन पर। अगर हमें नई लोकेशन पे चाहिए उसके अलावा दूसरी फाइल, तो हम सेव एज करते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेट इंडिया करके लिख दिया, सेव किया, लोकेशन मांगेगा, डेस्कटॉप पे करना है, यहाँ सी पे भी कर सकते हो, लेकिन लोकेशन मांगेगा, तो ये कर दो, नई फाइल बन जाएगी सेव एज से। मतलब सेव एज मतलब इस तरह इसको सेव करो, एज मतलब इस तरह, ठीक है। तो ये हो गया भैया। अब ये बता दो ना, अनुराग डॉट डीओसी फाइल किसकी फाइल है, अनुराग डॉट डीओसी किसकी फाइल है, ये बता दो, ठीक है। तो अनुराग डॉट डीओसी है फाइल आपकी, ये है वर्ड की फाइल, ये वर्ड की फाइल है, ये एक्सेल की है, ये पावर पॉइंट की है, ठीक है, ये वर्ड की है, ये एक्सेल की है, पावर पॉइंट की है, ठीक बात हुई। तो देखिए यहां तक था भैया, यहां तक हमने रिवाइज किया किसके बारे में, वही पिछला हमने थोड़ा नंबर सिस्टम सीखा, हाँ पिछला हमने नंबर सिस्टम सीखा, और क्या कहते हैं उसका कन्वर्जन देख लिया, रिवीजन ही थी पूरी, बहुत ध्यान से इसको देख के चलना है भैया, है ना, सीरियस होकर अच्छे से पढ़ाई करनी है। नंबर सिस्टम देखा, कन्वर्जन देखा, बाइनरी कौन सा होता है, ऑक्टल कौन सा होता है, ठीक है, बाइनरी कौन सा होता है, ऑक्टल कौन सा होता है, ये देखा, और फिर थोड़ी सी रिवीजन पुरानी करके क्वेश्चंस देख लिए, ठीक है। अब हम आगे चल के नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, बात करेंगे इंटरनेट की, इंटरनेट कैसे काम, मतलब हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, इंटरनेट में कौन कौन से कनेक्शन, टाइप्स ऑफ कनेक्शन क्या होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, और एसएससी के क्वेश्चन भी लेके चलेंगे, या तो उस क्लास में या नेक्स्ट में, वही जो हमारा चल रहा है, साथ में रिवीजन तो मस्त चल ही रही है अपनी, ठीक है ना। तो इसको देखिएगा, कोई भी दिक्कत कैसी भी है बार बार कहने की जरूरत नहीं है, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इंटरनेट के बारे में विद क्वेश्चंस, ठीक है। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।